राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे सुशांत सिन्हा जी ने अपने आप को मुसलमानों के मसीहा बताने वाले मौलाना अली कादरी और शोएब जमे की अच्छे से ली है। अली कादरी ने खुलेआम टीवी डिबेट में कहा कि कोर्ट का फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में आया तो हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। मौलाना के इस बात पर सुशांत जी का जवाब आप खुद ही देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मस्जिद की कोई चीज, मंदिर की कोई चीज मिली नहीं। नहीं, ये बिल्कुल यही तो इसी पर वो कंप्लीट कर ले, तो आप जवाब दे दीजिएगा, फिर क्या दोनों की बात रह जाएगी। आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ। मुसलमानों ने देश की अखंडता के लिए फैसले को कबूल किया। किस लिए? कि देश में इत्तेहाद बाकी रहे। लेकिन आए दिन अगर ये मुद्दे उठते रहेंगे तो हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है सर। एक आध बार हम आस्था को मान सकते हैं, लेकिन बार बार मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले होंगे, ये खतई तौर पर। अच्छा अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर। आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है वो बार बार इसको मान लेंगे, और आप ये मानते हैं कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि आप उनके आस्था के केंद्र रहे भगवान शिव के उस शिवलिंग के पास, उनका काशी, उनका आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बन जाए और वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कोर्ट भी नहीं जाएंगे और वो कोर्ट से गुजारिश भी नहीं करेंगे। आप ये मानते हैं कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनकी आस्था का इतना बड़ा केंद्र है और वो अदालत भी नहीं जाएंगे। हिंदुओं का दिल जो है वो 6-8 दिल मिलकर बना है और मुसलमान का दिल इतना सा है। ना, ये आपका दावा है ना, प्रूफ कहां से हुआ? प्रूफ कहां से हुआ? अरे भाई, प्रूफ कोर्ट में होगा। आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हो भी जाएगा तो हमारा दिल बड़ा नहीं है। दिल बड़ा करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका दिल इस कानून के हिसाब से चलेगा, इस देश के कानून के हिसाब से। कैसी लगी आगे स्वाद? मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था कि आरएसएस के एजेंडे में अयोध्या और ये काशी, ये मथुरा और काशी नहीं है। तो ये बात पर वो उस पर जमे रहें। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं काशी और मथुरा हो जाएगा तो बस इतना ही है, लेकिन पेंडोरा बॉक्स बहुत बड़ा है, 3000-4000। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये अगले 15-20 सालों तक ये मुद्दा चलेगा, खींचेगा। तब तक ये राजनीतिक रोटियां उस पर सेकते रहेंगे जैसे बाबरी पर या अयोध्या पर सेकते रहे। तो जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, पढ़ाई के, मेडिकल शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये सारी चीजें, महत्वाकांक्षाओं के, युवाओं के, वो सब दब जाएंगे। वो हमको पता है। इसलिए ताकि 24 में कोई सवाल पूछ ना पाए, 24 में उनको कोई घेर ना पाए, जो इतने दिनों से हम लोग विकासशील देश से पूरा घेरिए सर, पूरा युगांडा जैसी स्थिति में पहुंच शोएब जमाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश में अगर मान लीजिए अदालत कह दे कि भाई आप जो है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं पहन के जाएंगे हिजाब, या अगर किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया जाए, तब तो आप नहीं कहते कि इस पे डिबेट मत कीजिए, उसका न्यूज़ मत दिखाइए, उस पे चर्चा मत कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, फलाना पे कीजिए, ढिमकाना पे कीजिए। आप अगर मुसलमान के साथ एक लिंचिंग हो जाए, हिंदुओं की भी होती है लेकिन मैं मुसलमान का जिक्र कर रहा हूं, अगर हो जाए तब तो आप नहीं कहते कि मुसलमान की इस खबर को मत दिखाइए, आप सिर्फ महंगाई 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 करिए। लेकिन जैसे ही हिंदू की बात हो गई, और वो भी तब जब मामला कोर्ट में है, वो भी तब जब हंगामा हो रहा है, वो भी तब जब दौड़ के आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये खबर है, खबर के लिहाज से, तो आप कहेंगे हिंदुओं के पक्ष की बात मत कीजिए, अभी आप महंगाई की बात कर लीजिए। क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।